When you open the word जब आप वचन को खोलते हो and you stay in the word. और वचन में ठहरे रहते I'm not talking about casual hearing. पढ़ लिया? क्या पढ़ा? वो तो पता नहीं, पर पढ़ लिया. मैं पन्ने पलट करके जो हम बाइबल खत्म करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा. Stay. ठहरे रहो, Stay ठहरे रहो until you hear. जब तक सुन ना लो. Majority of people read the Bible, very few hear. ज्यादातर लोग बाइबल पढ़ते हैं, बहुत कम लोग हैं जो सुनते हैं. Because most people they do a check. Okay, I've done my discipline daily. 3 chapters a day, 4 chapters a day, I'm done. अधिकतर लोग अपनी लिस्ट में से वो चेक करते हैं कि मैंने आज का अनुशासन पूरा कर लिया है, बाइबल पढ़ ली थी. No. You have to stay until you get a word from the Lord. तब तक वचन में ठहरे रहना पड़ेगा जब तक प्रभु से वचन ना मिल जाए. And that word will change your destiny. और वो वचन आपके जीवन के उद्देश्य. And the day you get the preceding word, और जिस दिन वो भेजा गया वचन आपको मिल गया, it is for you and your generations. आपके और आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए होगा. Amen. Let's go to the word. Let's not waste time, right? वचन में जाए बिना समय बर्बाद किए. But I want you to be attentive. मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुनें. Matthew 8:5. मत्ती 8:5. Now when Jesus had entered Capernaum, जब यीशु कफरनहूम में प्रवेश किया a centurion came to him, तो एक सूबेदार उसके पास आया, pleading with him, उससे विनती करता हुआ, saying, Lord, my servant is lying at home, paralyzed, dreadfully tormented. और ये कहा कि मेरा प्रभु, मेरा सेवक घर पर झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है. And Jesus said to him, और यीशु ने उससे कहा, I will come and heal him. मैं आकर उसे चंगा करूंगा. What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? I will come मैं आऊंगा and heal him. और उसको चंगा कर दूंगा. What a great privilege. क्या महान सौभाग्य है. But look at what this man says. लेकिन इस इंसान का जवाब देखिए. The centurion answered and said, इस सूबेदार ने जवाब देते हुए कहा, Lord, I am not worthy प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं that you should come under my roof, कि आप मेरे घर की छत के नीचे आएं, but only speak a word. लेकिन केवल एक वचन कह दे. But only speak a word, लेकिन केवल ये कि एक वचन कह दे and my servant will be healed. और मेरा दास ठीक हो जाएगा. What did he say? क्या कहा उसने? Jesus is saying, यीशु कह रहा hey, है, I am going to come to your home मैं तेरे घर आऊंगा and I will heal him. और तेरे नौकरों को ठीक कर दूंगा. And this centurion is saying, लेकिन ये सूबेदार कह रहा है, Lord, I'm not worthy. प्रभु मैं इस लायक नहीं You हूं, don't have to come to my home. मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, Just speak a word only, केवल एक वचन ही कह दो and my servant will be healed. और मेरा नौकर ठीक हो जाएगा. For now hear what he says. सुनो वो क्या कह रहा है. For I also am a man under authority, क्योंकि मैं भी अधिकार के अधीन एक मनुष्य हूँ, having soldiers under me. जिसके अधीन सैनिक हैं. He's saying, I am a man under authority. वो ये कह रहा है कि मैं अधिकार के अधीन मनुष्य हूँ. And then I have soldiers under me. और फिर सैनिक है जो मेरे अधिकार के अधीन And I है. say to this one, go, and he goes. और मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, And to another, come, and he comes. किसी दूसरे से कहता हूँ आ तो वो आता है. And to my servant, do this, and he does it. और अपने नौकर को कहता हूँ ये कर तो वो करता है. When Jesus heard it, he marveled जब यीशु ने ये सुना तो वो हैरान हो गया. and said to those who followed, और जो उसके पीछे चल रहे थे उनसे कहा, assuredly I say to you, मैं तुमसे सच कहता हूँ, I have not found मैंने such great faith, not even in Israel. मैंने ऐसा महान विश्वास कहीं नहीं देखा, ना ही इज़राइल में. Jesus marvels at this man's faith. यीशु हैरान होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं इस व्यक्ति के विश्वास को देखकर. And he says, I have never seen such a great faith, not even with people who have covenant with God. और ये कहा कि मैंने ऐसा महान विश्वास तो उन लोगों के बीच में भी नहीं देखा जिनकी वाचा है परमेश्वर के साथ. What was different about the centurion? इस सूबेदार की क्या खास बात? The different thing about the centurion was that this centurion understood how authority operates. खास बात ये थी कि ये सूबेदार समझता था कि अधिकार काम कैसे करता है. Because he was in a kingdom
क्योंकि वो एक राज्य में था, He was under authority, अधिकार के अधीन था, and he had people who were under him in authority. और ऐसे लोग थे जो उसके अधिकार के भी अधीन And when थे। he looked at Jesus, और जब उसने यीशु को देखा, he recognized that this man is not any ordinary man, but he carries a great authority. तो वो सूबेदार पहचान गया कि ये इंसान साधारण इंसान नहीं है, ये अधिकार के अधीन चलता है, ये अधिकार Amen. लेकर चलता है। Because he understood, because he knew the kingdom, क्योंकि वो राज्य को समझता है। he knew that authority in the kingdom is executed by word of command. तो वो समझ गया कि राज्य में अधिकार आदेश के वचन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। Write down, if you're writing it down, that the authority in the kingdom is executed by the word of command. That's how kingdoms function. लिख लें, अगर लिख सकते हैं तो अधिकार का इस्तेमाल आदेश के वचन के साथ किया जाता है। राज्य ऐसे ही काम करते हैं। Because he was a centurion under a Roman Empire, क्योंकि वो एक सूबेदार था रोमी साम्राज्य के अधीन। he knew that a king doesn't have to come physically to change something under his domain. वो ये जानता था कि एक राजा को खुद चलकर जाने की आवश्यकता नहीं अपने राज्य में कुछ बदलाव करने के लिए। His kingdom operates by the power of king's word. राजा का राज्य उसके मुंह के बोले हुए वचन के सामर्थ्य के द्वारा काम करता है। Whatever he wants to execute in his kingdom, all that he has to do is he has to decree a word. जो कुछ राजा को अपने साम्राज्य में करना है, केवल उसके लिए एक वचन कहने की जरूरत है। Amen. And when Jesus heard it, और जब यीशु ने ये बात सुनी, he's like, this man understands kingdom. तो वो हैरान हो गया कि ये इंसान राज्य को समझता है। Because if you understand kingdom, क्योंकि अगर आप राज्य को समझते हो, you will understand that the power is in the proceeding word that comes out from the mouth of a king. तो आप जान लेंगे कि शक्ति उस वचन में है जो राजा के मुंह से निकलता है। See, there are so many people who come to church for nice worship, and it's good. बहुत से लोग हैं जो कलीसिया में अच्छी आराधना के लिए आते हैं और वो अच्छी बात है। There are so many people who come to church for a nice sermon, and it's good. कई लोग कलीसिया में अच्छे प्रचार के लिए आते हैं और ये भी अच्छी बात है। There are so many people who come to church because their friends are coming to church, so after church they want to go to movies or cafe or whatever. That's good. कई लोग कलीसिया इसलिए आते हैं क्योंकि उनके दोस्त भी उस कलीसिया में आते हैं, तो कलीसिया के बाद वो लोग साथ में पिक्चर या फिर कैफे जाते हैं, वो भी अच्छा है। Nothing wrong in all these things. इन सारी बातों में कुछ But there are very few people who come to receive the proceeding word of God. लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो उस वचन को ग्रहण करने के लिए आते हैं जो राजा के मुंह से निकलता है। You can hear a sermon and not hear the word of the Lord. आप एक प्रचार तो सुन लेंगे लेकिन राजा के मुंह से निकले हुए वचन को ना सुने, ये You संभव can है। read the Bible and not hear the word of the Lord. आप बाइबल तो पढ़ लेंगे लेकिन परमेश्वर के वचन को ना सुन पाए, ये संभव है। Are you getting what I'm saying? Because most of the time word comes very simply. क्योंकि ज्यादातर जो वचन है बहुत साधारण सुनाई जाता And है many believers trivialize it because it's not spectacular. और बहुत से विश्वासी उसको हल्का समझते हैं क्योंकि वो सुनने में भारी भरकम नहीं लग रहा। But this man recognized who Jesus was. लेकिन ये इंसान पहचानता था कि यीशु कौन है, And he recognized if this man is going to release a word, और ये जानता था अगर इस इंसान ने एक वचन बोल दिया, my servant will be healed. मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। He didn't have to confirm. उसको राजी कराने की जरूरत नहीं थी। और Write it down. लिख लें, Great faith understands the importance of spoken word. महान विश्वास बोले हुए वचन की महत्व को जानता है। Great faith understands the importance of spoken word. महान विश्वास बोले हुए वचन की सामर्थ्य को जानता है। Amen? That's why you should be full of the word. इसीलिए आप वचन से भरे होने Because the चाहिए, kingdom operates by word. क्योंकि राज्य वचन के द्वारा काम See, करता है। there are so many people. बहुत से लोग They हैं। spend time in fasting and prayer and worship, but they have no word. बहुत से लोग उपवास, प्रार्थना, आराधना में समय बिताते हैं पर उनमें वचन नहीं है। And then they don't know, why am I living a defeated life? फिर वो नहीं जानते कि क्यों वो हारा हुआ जीवन जीते हैं। So many people go to church and they get carried away by pastors' English बहुत से लोग कलीसिया जाते हैं और पास्टर की इंग्लिश सुन करके हैरान हो जाते हैं, or their fluency in a language. या उनकी भाषा में उत्तमता को सुनकर हैरान होते हैं। So many people, sometimes people have come to me and they said, well, pastor, that was not the right grammar that you used. कई बार लोगों ने मुझे आगे कहा कि पास्टर वो सही ग्रामर नहीं थी जो आपने इस्तेमाल की। I might not have a polished English, but I have the word that can kill your cancer.
मेरी अंग्रेजी पॉलिश ना हो, लेकिन मेरे पास वो वचन है जो आपके कैंसर को I मार। have the word that can set you free from your captivity. मेरे पास वो वचन है जो आपके बंधन से आपको आजाद कर सकता I have the word that can set you free from everything that has bound you. है। मेरे पास वो वचन है जो आपको हर उस बात से आजाद कर सकता है जिसने आपको बांध कर रखा है। Amen. But there's only one thing. You'll have to catch the word. पर एक ही रास्ता है, आपको वचन पकड़ना पड़ेगा। Amen. You'll have to catch the word. आपको वो वचन पकड़ना पड़ेगा। Demons don't recognize the eloquence of anybody's speech. दुष्ट आत्माएं किसी की भाषा और बोली की उत्तमता नहीं जानते। Demons doesn't obey because somebody speaks in a very nice Oxford or very nice American accent. दुष्ट आत्माएं ये बात नहीं देखती कि कौन ऑक्सफोर्ड या फिर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश या फिर अमेरिकन एक्सेंट में बोलता है। They recognize authority. वो पहचानते हैं अधिकार किसके पास है। I am a man under authority. मैं एक मनुष्य हूँ जो अधिकार के अधीन है। Amen. And so are you, because Jesus delegated his authority to us. और वैसे ही आप भी हैं, क्योंकि यीशु ने अपना अधिकार आपको और हमें दिया है। Amen. He said in Luke 10:19, he said, behold, that means observe, look at it. You need to behold that Jesus has given you all authority over all kind of enemy. लूका 10:19 यीशु कहता है behold, यानी कि ध्यान से देखो कि मैंने तुम्हें सारा अधिकार दिया है दुष्ट की सारी ताकतों के ऊपर। I have given you authority to trample upon snakes and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means harm you. मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार दिया है और दुश्मन की सारी ताकतों पर तुम्हें अधिकार दिया है, किसी भी बात से तुम्हें कोई भी हानि ना होगी। Please hear carefully. Sometimes people will come to church. They'll say, Pastor, pray. कई बार लोग कलीसिया के बोलेंगे, Can you come to my house? I said, I'm releasing a word. They're like, no, you don't get it. It's very last stage cancer. और कई बार लोग कह रहे हैं कि पास्टर आप प्रार्थना करेंगे। मैं बोलता हूँ हाँ, मैं वचन बोल देता हूँ। बोलते नहीं, हमारे घर आइए। It's not anybody's physical presence that kills the cancer. It's the proceeding word of God that kills every sickness and disease. And because you have failed to recognize the authority a man of God carries, you will never receive the word. किसी मनुष्य की उपस्थिति किसी कैंसर या किसी बीमारी को नहीं मारती, लेकिन उसके मुंह से निकला हुआ वचन है जो उस अधिकार के अधीन मनुष्य के मुंह से निकला वचन है, उसको मारता है। और जरूरी है कि आप उसके अधिकार को पहचान ले, परमेश्वर के जन के अधिकार को। Amen. See, I have met some believers, and please understand, I'm just saying this with a very nice heart. I have met some believers. There is no pastor in Delhi that they have not invited to in their home. और मैं कुछ विश्वासियों से मिला हूँ, मेरे दिल को समझेगा। कुछ विश्वासी ऐसे हैं, दिल्ली में जितने पास्टर हैं सब उनके घर आ चुके हैं। And it's good. Honor men of God. It's very अच्छी important. बात है, परमेश्वर के लोगों का आदर करें। Right? But just inviting different pastors to your home won't make you live a victorious life. लेकिन अलग अलग पास्टर आपके घर आए, इससे आप जयवंत जीवन नहीं जिएंगे। Because the same people, when they sit in the church, they sit uninterested. They don't hear the proceeding word. You can feed all the pastors in the entire universe, but if when they are speaking the word and you're distracted and you don't receive the word, transformation isn't going to come. क्योंकि वही लोग जब कलीसिया में बैठते हैं तो वचन में रुचि नहीं रखते, जो वचन दिया जाता है उसमें रुचि नहीं होती। आप पूरे सृष्टि में जितने पास्टर हैं सबको खाना खिला दे, लेकिन उनके मुंह से निकलता हुआ जो वचन है अगर आप वो नहीं खाएंगे तो आपका जीवन नहीं बदलेगा। Amen. See, the servant was hundreds of miles away. उस व्यक्ति का जो नौकर था वो कई सौ मील दूर होगा। And Jesus spoke here. और यीशु यहाँ से बोलता है। He got healed there. वो वहाँ पर ठीक हो जाता है। Because in the spirit realm there is no distance. क्योंकि आत्मिक दुनिया में दूरी नहीं है। Amen. See, every time Jesus, whenever he did a miracle, he told people, do you believe that I can do it for you? Because if you don't recognize that, my words won't do anything for you. जब कभी यीशु ने कोई चमत्कार किया उससे पहले उसने लोगों से पूछा, क्या तुम मानते हो कि मैं ये कर सकता हूँ? क्योंकि अगर नहीं मानते तो मेरे वचन कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे लिए। Because the Bible says he went to his own hometown and he wasn't able to do mighty works. क्योंकि बाइबल बताती है वो अपने ही खुद जहाँ से वो था उस जगह पर गया और बड़े काम नहीं कर पाया। Because so many people, like
they looked at Jesus. They said, "Isn't he like a carpenter's son?" और लोगों ने कहा क्या ये उस बढ़ई का बेटा नहीं है? But when centurion looked at him, लेकिन जब सूबेदार ने उसको देखा, he said, "He's a man of authority." सूबेदार ने कहा ये अधिकार के अधीन And मनुष्य he है, understood authority. और वो अधिकार को समझ गया। Amen? Are you guys with me? मेरे साथ हैं। You know, sermon is for everyone. प्रचार हर एक के लिए है। Hear this carefully. सुनिएगा, Sermon is for everyone, प्रचार हर एक के लिए है, but few catch the preceding word. लेकिन कुछ हैं जो उस वचन को पकड़ लेते हैं। You can hear sermon after sermon आप प्रचार पर प्रचार सुनते रह सकते हैं, because you hear a sermon from your physical ears, क्योंकि अपने शारीरिक कानों से आप प्रचार सुनते हैं, but you hear the preceding word from the ear of your heart. लेकिन जो भेजा गया वचन है वो अपने हृदय के कानों से सुनते हैं। Amen? That's why Bible kept saying again and again and again, that if in Revelation, for 7 churches, Jesus said it 7 times, that he who has an ear, let him hear what the Spirit is saying to the churches. इसीलिए बाइबल बार बार इस बात को दोहराती रही। प्रकाशित वाक्य में यीशु ने 7 कलीसियाओं से 7 बार ये बात कही, अलग अलग बार कही कि जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। Now, Jesus, everybody has ears. यीशु हर एक के पास कान है। What are you saying? क्या कह रहे हो? No. You don't hear the preceding word through these ears. भेजा हुआ वचन इन कानों से नहीं सुना जाता। Don't miss the preceding word because you are distracted by the external. भेजा गया वचन इस वजह से ना गवा दे कि आपका ध्यान इधर उधर भटका हुआ है। Amen? Are you getting what I'm saying? It's the Spirit who speaks. वो आत्मा है जो बोलता है, And the same Spirit और वही आत्मा who spoke in the book of Revelation is still speaking to the churches. जो प्रकाशित वाक्य की किताब में कलीसियाओं से बात कर रहा था, आज भी कलीसियाओं से बात करता है। Amen? I've gotten used to it. So many people come to me. They said, "Oh, we came to church. Pastor, you're very young." मुझे आदत पड़ गई इस बात की। कई लोग कहते हैं हम चर्च आते हैं, पास्टर आप तो बहुत जवान हैं। तो क्या करूं मैं? What can I do about that? I'm not gonna age. After 40 years also you'll see me like this. मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, 40 साल बाद भी आप मुझे ऐसे ही देखेंगे। Amen? People of faith are a different breed. विश्वास के लोग एक अलग प्रजाति होते हैं। Amen? आमेन। As long as you have mountains to possess, I want to tell you, you're not growing old. जब तक आपके सामने वो पर्वत हो जिन पर आपको जय पानी है, आप बूढ़े नहीं होंगे। The Bible says in the book of Joshua, Caleb comes to Joshua and says, "Now I am 85, but there's a word that man of God Moses gave me when I was 40, and he told me that there is a mountain for me. And even at 85, I am as strong as I was when I was 40." यहोशू की किताब में आप देखेंगे तो कालेब यहोशू के पास आता है और कहता है कि अब मैं 85 वर्ष का हूँ, जब मैं 40 वर्ष का था तो परमेश्वर के जन मूसा ने मुझे वचन दिया था कि तेरे लिए परमेश्वर ने पहाड़ रखा है। आज भी मैं उतना ही बलशाली हूँ जितना मैं उस समय था जब मैं 40 का था। Amen? You start aging when there is nothing left for you to possess. When you have given up. आप तब बूढ़े होने शुरू होते हैं जब आपके पास कुछ भी ना बचा हो कब्जे में लेने के लिए, जिस पर जय पानी हो। But if there are promises that are in front of you that you want to possess, you are not growing old. लेकिन अगर वायदे हैं जो आपके सामने रखे हैं जिन पर आपको जय पानी है, तो आप बूढ़े नहीं होंगे। That word will keep you alive and strong. वो वचन आपको जीवित और शक्तिशाली रखेगा। And God is not a respecter of person. और परमेश्वर पक्षपाती नहीं। Caleb wasn't special to God. कालेब कोई खास नहीं था। The Bible clearly says he had a different spirit. बाइबल साफ बताती है उसकी एक अलग आत्मा थी उसके What पास। was that spirit? क्या थी वो आत्मा? He had the spirit of faith. विश्वास की आत्मा थी उसके पास। At 85, he wasn't searching wrinkles. At 85, he said, "Give me my mountain. I want to possess it. It's my inheritance." 85 की उम्र में वो झुर्रियां नहीं तलाश रहा था, वो कह रहा था मुझे मेरा पहाड़ चाहिए, मेरी विरासत मुझे दो। Amen? Yeah, coming back to the message. So when a sermon is being preached, जब प्रचार किया जा रहा हो, everybody hears what the pastor is saying. हर कोई सुनता है जो पास्टर कहता है, Few hear what the Spirit is saying. कुछ सुनते हैं जो आत्मा कह रहा है।
And when you hear that, और जब आप वो सुनते हैं, that proceeding word will keep you alive. वो भेजा गया वचन आपको जिंदा रखता है. Amen. One word, if you catch one word that has the power to kill every cancer in your body. अगर आपने एक वचन पकड़ लिया जो आत्मा के द्वारा भेजा गया है, तो वो हर एक कैंसर को मार देगा आपके शरीर से. One word, if you can receive it, it can bring you out of poverty. एक वचन अगर आपने पकड़ लिया जो आत्मा ने बोला है, तो आप गरीबी से बाहर आ जाएंगे. One word एक वचन can bring you out of depression. आपको तनाव से बाहर निकाल देगा. But you have to sit and tune your ears that, Lord, I have come to church not just to hear a nice sermon so that I get motivated. I have come to your house to get my word. लेकिन आपको बैठना पड़ेगा प्रोत्साहन पाने के लिए, लेकिन इस बात के लिए कि प्रभु मैं तेरे वचन को सुनने के लिए आया हूँ. I have come for my word. मैं अपने वचन को ग्रहण करने के लिए आया हूँ. Amen. I have not come for a nice sermon. I have come for my word. मैं एक अच्छे प्रचार को सुनने नहीं आया हूँ, मैं तेरे वचन को सुनने के लिए आया हूँ. Acts 13:2. I'll quickly take you here and then we'll go forward. Acts 13:2. As they ministered to the Lord, it talks about disciples, apostles. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, "Now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." प्रेरितों के काम 13 उसका 2. जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बारनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है. Now I'm sure this word came through an apostle, और मुझे पता है कि ये वचन किसी प्रेरित के द्वारा आया होगा. but they didn't see that it came through a man. They said, the Holy Spirit said. लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं देखा कि एक इंसान ये वचन कह रहा है. इन्होंने कहा पवित्र आत्मा ने ऐसा कहा. And the same thing Caleb said, God told me through Moses. See, it's the thing, when you understand and when you receive the proceeding word, it becomes yours. Nobody can take it from you. और यही बात कालेब ने कही कि परमेश्वर ने मुझे मूसा के द्वारा ये कहा था, जब आप भेजे गए वचन को पकड़ लेंगे तो किसी को आपको बताना नहीं पड़ेगा, वो आपका बन जाएगा. Don't be distracted by the external. जो बाहर चलता है उसको देखकर ध्यान ना भटकने दे अपना. Are you getting what I'm saying? Don't be distracted by the external. Tune your ears to hear what the Spirit is saying to the church. जो बाहर से दिखाई देता है वो देखकर अपना ध्यान भटकने ना दें. अपने कानों को परमेश्वर की आत्मा जो कहता है उसकी ओर लगा लें. Amen. So you don't have to get distracted. आपका ध्यान भटकने ना दें. You have to receive the word. वचन को थाम लें. We have to become a generation that learns to receive the word of God. हमें वो पीढ़ी बन जाना जरूरी है जो परमेश्वर के वचन को थाम ले. Put Matthew 4:4. मत्ती 4 उसका 4. The Bible says, "Man shall not live by bread alone." बाइबल कहती है मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा. Amplified Bible says that man shall not only be upheld by, sustained by the bread alone, Amplified. but by ever proceeding word that comes out from the mouth of God. एम्पलीफाइड बाइबल कहती है कि मनुष्य केवल रोटी से सशक्त या फिर प्रबल ना होगा, लेकिन परमेश्वर के मुंह से भेजे गए वचन से. Amen. If you believe that eating all the organic food can sustain you in this earth, you are mistaken. अगर आपको लगता है कि ऑर्गेनिक खाना खाने से आप पृथ्वी पर संभले रहेंगे, सशक्त रहेंगे, प्रबल रहेंगे. Now eat all the organic food you want to eat, but it's the word of the Lord that will uphold us and that will sustain us to live a long life on this earth. सारा ऑर्गेनिक खाना खा ले जो खाना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन ही है जो हमें संभाल कर रखेगा, हमें दृढ़ रखेगा. Amen. The Bible says in Hebrews 1:3 that Jesus Christ is upholding all things by the power, by the word of his power. इब्रानी 1:3 बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने सारे सृष्टि को अपने वचन की सामर्थ्य के द्वारा थामा हुआ है. Amen. By the word of his power. Where is the power? In his word. अपने सामर्थ्य के वचन के द्वारा थामा हुआ है. वो सामर्थ्य कहाँ पे है? उसके वचन में है. The power is in the word of God. सामर्थ्य परमेश्वर के वचन में है. Amen. The Bible says in Psalm 66 verses 3, "Say unto God, how awesome are your works. By the greatness of your power, your enemies will submit themselves to you." भजन 66 उसका 3 वचन कहता है, परमेश्वर से कहो कि तेरे काम क्या ही भयानक हैं, तेरी महासामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरे अधीन समर्पित हो जाते हैं. If you think that you're going to request and the cancer will leave, it is not going to happen. अगर आपको लगेगा कि आप निवेदन करेंगे तो बीमारी या कैंसर छोड़ के चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा. If you think that depression is going to leave on its own,
that's not going to happen. अगर आप समझते हैं कि वो तनाव अपने आप चला जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। That cancer will have to encounter the power of God. उस कैंसर को परमेश्वर की सामर्थ्य का सामना करना जरूरी है। It is by the greatness of his power that his enemies will submit themselves to God. उसकी महानता के कारण परमेश्वर के दुश्मन उसके अधीन समर्पित हो जाते हैं। Amen. And cancer and different kind of sicknesses and mental depression and anxieties and every disorders are nothing but the power of darkness. And when the power of darkness knocks at your door, it's time you answer with the power of God. और कैंसर, तनाव और अलग अलग तरह की बीमारियां जब आपके दरवाजे पर दस्तक देती हैं तो वो और कुछ नहीं, अंधकार की सामर्थ्य है, और अंधकार की सामर्थ्य का आप जवाब परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा देते हैं। Amen. And how would you answer with the power? When you answer with the word. और कैसे परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा जवाब देंगे? जब आप वचन के द्वारा जवाब देते हैं। Amen. That's why I'm telling church, become a generation that loves the word of God. इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ वो पीढ़ी बन जाए जो वचन से प्यार करे। It breaks my heart when I see this in churches wherever I go. There will be people jumping when the worship is happening, and when the word happens, they go out. And I was like, man, they missed their word. There was a word that the Spirit was saying, and they missed it. और मेरा दिल टूटता है ये देख करके जब कलीसिया में जाता हूँ अलग अलग जगह पे, कि जब आराधना चलती तो सब नाचते गाते हैं, और जब आराधना खत्म होती है वचन का समय आता है तो उठ के बाहर चले जाते हैं। मैं कहता हूँ इन लोगों ने अपने लिए जो वचन भेजा गया था आत्मा का, वो गवा दिया है। Amen. Faith comes by, Romans 10:70. Faith comes by hearing, 17 विश्वास सुनने से आता है, and hearing by और सुनना the word of God. परमेश्वर के वचन But you से। know that their word is not logos. It's not just reading Bible. There are many people who have read Bible cover to cover and have no faith. पर वहाँ जो वचन है, वचन सुनने से, वो लिखित वचन की बात नहीं है। बहुत से लोगों ने बाइबल पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक बार बार पढ़ ली है। It's not the text of the Bible that brings faith. It's the proceeding word that comes from the throne of God. It is that word which brings the faith of God. बाइबल का लिखित वचन नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर के सिंहासन से बोला गया वचन जो उसके द्वारा आपको मिलता है, उसके द्वारा आप विश्वास पाते हैं। Amen. And that's why Jesus is saying, he who has an ear, let him hear. इसीलिए यीशु कहता है जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। Why is he saying that? क्यों कह रहा है वो? He's saying this to the New Covenant Church. वो नई कलीसिया, नई वाचा की कलीसिया से, In Revelation, he says to all the 7 churches. वो सातों कलीसियाओं से ये कहता है। Why is he saying that? क्यों कह रहा है ऐसा? Because the sad thing is, majority do not have the ears to hear. क्योंकि दुख की बात है कि अधिकतर लोगों के सुनने के कान नहीं है। And sometimes people will come say, Pastor, pray, there's something wrong. And we are trying to tell them the word that will, Arey wo chodo. Just keep your hand on my head. And that's okay, we do that, but understand, the lasting deliverance is in the word. कई बार लोग आते हैं अपनी समस्या बताते हैं, और जब हम उनको वचन से समाधान देना चाहते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं वचन नहीं चाहिए, आप बस हाथ रख के प्रार्थना कर दो। जान लीजिए लंबे समय तक आप आजाद होना चाहते हैं, जीवन भर आजाद जीना चाहते हैं तो वचन से ही संभव है। Amen. As you have physical ears, so there are ears in your heart. जैसे आपके शारीरिक कान है वैसे आपके हृदय के भी कान हैं। I want to show you something. Put the word heart here. See, if you see the normal word heart, अगर right? आप हृदय वचन जो है उसको देखेंगे शब्द, And if you see at the core of heart, if I slice at the core of heart, it's ear. और जो अंग्रेजी में हार्ट शब्द है उसके बीचों बीच आप ईयर को पाएंगे। Amen. Whatever you hear intently goes into your heart. What goes into your heart creates a belief system. जो कुछ आप ध्यान से सुनते हैं वो आपके दिल में उतर जाएगा, और जो कुछ आपके दिल में उतर गया आपकी विचारधारा बना देगा। There are many people behaving a certain way because of an internal programming that is running in their heart. बहुत से लोग एक तरह का व्यवहार करते हैं उस प्रोग्रामिंग के कारण जो उनके अंदर चल रही है उनके दिल के अंदर। And majority try to change the external behavior without trying to change the internal programming. और ज्यादातर लोगों का प्रयास है कि बाहरी चाल चलन, बाहरी तौर तरीका बदल लें बिना उस अंदर की प्रोग्रामिंग को बदले हुए। And then they get frustrated when they don't see any results.
result. और फिर वो परेशान हो जाते हैं जब कोई नतीजा नहीं मिलता, Because they said, Lord, I have repented, I have done everything. You haven't changed the internal programming. फिर वो परेशान होकर बोलते हैं प्रभु मैंने माफी मांगी है, प्रार्थनाएं की हैं, क्यों कुछ नहीं बदला? क्योंकि As अंदर की long प्रोग्रामिंग as नहीं बदली। there is an internal program running, you will have the same behavior. जब तक अंदर की प्रोग्रामिंग वैसी ही रहेगी तो वही व्यवहार करते रहेंगे। That's why Bible says in Romans 12:2, there is only one way for transformation, and that is the renewing of mind. इसलिए रोमी 12 उसके 2 में वचन कहता है एक ही तरीका और वो है हमारे जीवन का बदलना जो कि मन के नए होने से संभव है। Amen. Just think about it. In physical, it will be stupid if I go to an apple tree and pluck all the apples and I think there would be no more apples. खुद सोचिए मूर्खता होगी अगर मैं सेब के पेड़ पर जाके सारे सेब तोड़ दूं और ये सोचूं कि अब दोबारा इस पे सेब कभी नहीं लगेगा। As long as there is a root, there will be fruit. जब तक उस पेड़ की जड़ जिंदा रहेगी तब तक उस पेड़ में फल आता रहेगा। If you want to deal and get rid of fruits, you need to get rid of root. अगर आप फलों से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो जड़ से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। And the way you change your internal programming, your belief system, is by hearing and intently hearing, giving attention to the word of God. और अंदर की प्रोग्रामिंग बदलने का तरीका है वचन को ध्यान से सुनना। Amen. And that's why many people don't understand what word of faith is. इसीलिए बहुत से लोग नहीं समझते कि विश्वास का वचन क्या है। They think, oh, it's memorizing scripture so I can speak it. कुछ लोग समझते हैं कि उसको ऐसा है कि वचन रट लो ताकि मैं बोल सकूं। No. नहीं। It's the word that is hidden in your heart, but at the right moment, Holy Spirit quickens that word and that comes out as the now word. And that now word has the power to set you free from everything that has bound you from decades. Just one word, that's all you need. ये विश्वास का वचन वो वचन है जो आपके दिल में छुपा तो बैठा है, लेकिन जब सही घड़ी आती है पवित्र आत्मा उस वचन को जिंदा करके आपके मुंह से बाहर ले आता है ताकि उस घड़ी के लिए, उस परिस्थिति के लिए आप छुटकारा पाएं। Amen. We don't know what sickness that centurion servant had. हमें नहीं पता उस सूबेदार के नौकर को क्या बीमारी Could थी। be AIDS, एड्स हो सकता है, cancer, कैंसर हो सकता है, brain tumor. ब्रेन ट्यूमर हो सकता What did he say? है। उसने क्या कहा? Speak a word only. उस सूबेदार ने कहा केवल एक वचन बोल दे। What is the answer to every cancer? हर एक कैंसर का क्या जवाब है? Speak a word only. केवल वचन को बोल दो। What is the answer to every brain tumor? Speak a word only. हर एक ब्रेन ट्यूमर का क्या समाधान है? केवल वचन को बोल दो। What is the answer to every demonic possession? Speak a word only. हर एक दुष्ट की ताकत के खिलाफ क्या समाधान है? केवल वचन को बोल दो। What do you need? क्या चाहिए आपको? You need a word only. आपको केवल वचन चाहिए। A word that is spoken under the unction of the Holy Ghost has the power to bring answer to whatever you need. एक वचन जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के अधीन बोला गया वो काफी है आपके समाधान को लाने के लिए। You don't need essays from God. आपको परमेश्वर से लंबी चिट्ठियां नहीं चाहिए। Speak a word only. केवल एक वचन को बोल दो। Amen. But the thing is, if you see it from the Bible, he is speaking and he is speaking. There is an ever proceeding word that is coming out from the throne of God all the time. But Jesus said, he who has an ear, let him hear that word. और बात तो ये है कि अगर आप बाइबल में देखेंगे तो परमेश्वर बात कर रहा है और वो बोलता जा रहा है अपने सिंहासन से वचन को, लेकिन यीशु कहता है जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। Amen. Man, look, everybody is so distracted these days. हर किसी का ध्यान आजकल सब जगह And I want to tell all the parents here, stop labeling your kids at ADHD. और मैं सारे माँ बाप को बताना चाहता हूँ अपने बच्चों को ये लेबल देना बंद करें कि वो ADHD। I mean, like every third parent I see, they say, our kids have ADHD. हर तीसरे माँ बाप से मिलता हूँ तो कहते हैं हमारे बच्चे को ADHD है। You know, ADHD is attention deficit hyperactivity disorder. जब आपका बच्चा बहुत ज़्यादा उछल कूद करता है। हिंदी में बोलूँ तो बच्चा चंचल है। Amen. बच्चा नहीं चंचल होगा तो कौन चंचल होगा? Right? If the child won't have fun, who would? But then they put a label. लेकिन उस पे वो नाम चिपका देते हैं It's ADHD. कि ADHD है And I was बच्चे। thinking about it yesterday, मैं कल सोच रहा था इसके बारे में। and I was thinking, man, ADHD is from the enemy, but I don't have ADHD, I have ASHD.
और मैं सोचा था कि ADHD जो है वो दुश्मन की ओर से, मुझे ADHD तो नहीं है पर ASHD जरूर है। And if you want, you can receive ASHD today. और अगर आप चाहते हैं तो आज आप भी ASHD पा सकते हैं। And that is attention, surplus, hyperword, divine order. मतलब जब आपका ध्यान परमेश्वर के बहुतायत और अलौकिक वचन पर हमेशा लगा रहे। Proverbs 4:20. Attend to my words. नीति वचन 4:20 मेरे वचन को ध्यान से सुनो। Devil tells us a lie that there is a deficit of attention. We say no, there is a surplus of attention that we are going to give to his word. जब शैतान कहता है कि ध्यान की कमी है तो हम कहते हैं नहीं, बहुत ज्यादा ध्यान है हमारा उसके वचन के ऊपर। Amen. So attention surplus. When you bring attention to the word of God, जब आप अपना ध्यान परमेश्वर के वचन पे ले आते हो that word will bring everything under the divine order. तो वो वचन हर एक बात को उस अलौकिक क्रम में लगा देगा। Amen. So become the lovers of the word of God. तो वचन के प्रेमी बन जाओ। Fill your heart with the word अपने दिल को वचन से भर लो all the time. हर समय। You know, this morning as I was meditating, I was just drinking coffee outside on my balcony, and I was just thinking, I said, Lord, what would have happened if I would have not received the preceding word? आज सुबह मैं बालकनी में था और कॉफी पीते हुए वचन मनन कर रहा था, प्रभु से बात करते कि क्या हुआ होता अगर मैंने आपका भेजा गया वचन ना ग्रहण किया होता तो। Because I got born again, I was going to church, I was reading the Bible, but I was still living a defeated life. क्योंकि मैंने नया जन्म पा लिया था, कलीसिया जा रहा था, फिर भी हारा हुआ जीवन जी रहा था। Because I had not yet received the preceding word. क्योंकि मैंने अभी तक भेजा हुआ वचन पाया नहीं था। But when the day I received that word, लेकिन जिस दिन मैंने वो वचन पा लिया, it changed my destiny. उसने मेरे उद्देश्य को बदल दिया। Amen. आमेन। And I want to tell you, many destinies are about to change today और मैं आपको in the बताना name चाह रहा of हूँ, बहुत से Jesus. जीवन के उद्देश्य If you आज can बदलने पर हैं। receive अगर the आप preceding word, भेजे it गए is going वचन को, to change your destiny. तो वो आपके उद्देश्य को, जीवन के उद्देश्य को बदल देगा। Amen. If I would have not received the word, I'm sure either I would have been dead or in a hospital bed, living a miserable life, blaming someone else for my life. अगर मैंने वो भेजा गया वचन ग्रहण ना किया होता तो या तो अब तक मैं मर गया होता या अस्पताल में बीमारी के बिस्तर पर होता, किसी और को कोस रहा होता मेरे जीवन की हालत के लिए। I'm like, Lord, thank you so much. और मैं आज सुबह कह रहा था, प्रभु धन्यवाद। When the angel came to Mary, he said, "Oh, blessed and highly favored, Mary, you are favored one." और जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया तो उसने कहा, तूने बहुत अनुग्रह पाया है परमेश्वर की दृष्टि में। And then he gave her the word. और फिर उसको वचन दिया। Many times we think, you know, oh, every new covenantal believer has favor, but we think favor, it will automatically happen without our participation. Mary had to say, "Let it be unto me as per your word." कई बार नए वाचा में आने के बाद हम लोग सोचते हैं कि हम सबके ऊपर परमेश्वर की तरफदारी तो अपने आप जो होना हो जाएगा हमारी जिंदगी में, लेकिन मरियम को ये कहना पड़ा कि मेरे साथ तेरे वचन के मुताबिक हो। Amen. I'm telling you, it's a favor that you can hear word every Sunday and every Yeah. Friday and whenever you can. It's only the favored one that get the privilege to sit under the spoken word of मैं God. आपको बता दूं, परमेश्वर की तरफदारी है कि हम उसके वचन के अधीन बैठ सकते हैं फ्राइडे में, संडे में, जब कभी हम चाहें। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही संभव है कि उसके वचन को हम सुन पाते हैं। Amen. I can boldly declare this. It is the favor of the Lord that drew you to FOLJ, and this is Bethlehem. Do you know what Bethlehem means? The house of bread. This is the house where you are fed with the living bread, and that living bread has the power to change your life. और मैं साहस से बात कह सकता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो आपको एफोल्जे में खींच लाया, क्योंकि यह बेथलेहेम है। उसका मतलब है एक रोटी का घर, जहाँ पर आपको जीवित रोटी मिलती है जो आपके जीवन को बदलती है। Amen. If you can learn to catch the word. अगर आप वचन को पकड़ना सीख गए। You know, we are getting these tremendous testimonies from all around the world, how people's lives are changing who have never stepped a foot in this hall just because they received the spoken word realm. There is no distance. दुनिया के कोने कोने से ऐसी गवाहियां आ रही हैं जहाँ पे लोगों के जीवन बदल रहे हैं। वो लोग जिन्होंने इस हॉल में एक कदम तक नहीं रखा, क्योंकि आत्मिक जगत में दूरी नहीं होती, उन्होंने वहां पर बैठकर भेजे गए वचन को ग्रहण कर लिया। Amen. If we can really become sensitive and tune our ears to hear. अगर हम सच में संवेदनशील हो जाए, अपने कानों को परमेश्वर की बातें सुनने के लिए लगा लें। Amen. One thing I would advise you, please don't get your revelation from Google.
एक सलाह जरूर दूंगा कि गूगल से अपना प्रकाशन ना पाए. Okay? Sit with the Spirit of God. When you read the word, read it like a child. Say, Lord, teach me. And He will. परमेश्वर की आत्मा के साथ बैठें. जब बाइबल पढ़ते हैं तो एक बच्चे की तरफ से कहें, पवित्र आत्मा मुझे सिखाएं, और वो सिखाएंगे. Don't go to Google. गूगल के पास ना जाए. All the Friday guys, okay? Shh. I'm going to tell you. So one time what happened, एक बार क्या हुआ, a person said, I have found from the scriptures who that thief was who was crucified with Jesus. एक बार एक भाई साहब कहते कि मैंने वचन से खोज निकाला है कि वो व्यक्ति कौन था, जो चोर कौन था जो यीशु के साथ क्रूस पर टांगा गया. He said, I can prove it from the word. उसने कहा मैं वचन से साबित कर It's सकता in the हूँ. Bible. बाइबल में लिखा हुआ है. So the other person asked, who was that person? तो दूसरे इंसान ने बोला कौन था वो. He said he was Paul's dad. उसने कहा पौलुस प्रेरित का पापा था वो. He said, what are you saying? क्या कह रहे हो. He said, yes, he was Paul's dad. उसने बोला हाँ पॉल का पापा था. He said, Paul himself writes, पॉल खुद लिखता है my old man was crucified with Christ. हिंदी में बोलेंगे मेरा बूढ़ा यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था. So that kind of revelation will mess up your life. ऐसे प्रकाशन आपकी जिंदगी को बदतर कर सकते हैं. Okay? Google is not a prophet. गूगल भविष्यद्वक्ता नहीं है. Amen? Most of what they say is lies. But anyway, अधिकतर झूठ. you have to learn to hear what the Spirit is saying. आपको सुनना सीखना पड़ेगा कि आत्मा क्या कह रहा है. When you open the Word जब आप वचन को खोलते हो and you stay in the Word. और वचन में ठहरे रहते I'm हो. not talking about casual hearing. पढ़ लिया? क्या पढ़ा? वो तो पता नहीं पर पढ़ लिया. मैं पन्ने पलट करके जो हम बाइबल खत्म करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. Stay. ठहरे रहो. Stay ठहरे रहो until you hear. जब तक सुन ना लो. Majority of people read the Bible, very few hear. ज्यादातर लोग बाइबल पढ़ते हैं, बहुत कम लोग हैं जो सुनते हैं. Because most people they do a check. Okay, I've done my discipline daily, 3 chapters a day, 4 chapters a day. I'm done. अधिकतर लोग अपनी लिस्ट में से वो चेक करते हैं कि मैंने आज का अनुशासन पूरा कर लिया है, बाइबल पढ़ ली 3 No. You have to stay until you get a word from the Lord. तब तक वचन में ठहरे रहना पड़ेगा जब तक प्रभु से वचन ना मिल जाए. And that word will change your destiny. और वो वचन आपके जीवन के उद्देश्य को And the बदलेगा. day you get the preceding word, और जिस दिन वो भेजा गया वचन आपको मिल गया, it is for you and your generations. वो आपके और आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए होगा. Amen? That's why Rhema word is so important. इसीलिए बोला गया वचन, रेमा वचन बहुत शक्तिशाली है. You know, when me and Monu, when we were going through very hard financial time, पास्टर अंकित और पास्टर मोनिका जब कठिन आर्थिक समय से गुजर रहे थे, you know, we were buried under debts, कर्जों में डूबे हुए थे. right? Every day bank people calling us, harassing us. हर दिन बैंक के लोग कॉल कर कर बुरा भला बोलते थे. And all I had was the word, but that is all I needed. मेरे पास केवल जो था वो वचन था और वही चाहिए था मुझे. I didn't go to any man. मैं किसी इंसान के पास नहीं गया, I didn't borrow from any man. किसी इंसान से उधार नहीं मांगा. But you know what I did? पता है मैंने क्या I किया? opened the word, मैंने वचन को खोला, stayed at it, उसमें रुका रहा, read it उसको पढ़ा again and again, दोबारा spoke it. बोलता रहा. What happened? क्या हुआ? Nothing. कुछ नहीं हुआ. Nothing seemed to work कुछ नहीं लगा कि in the beginning. शुरुआत में. But I kept speaking the word. लेकिन मैं वचन बोलता रहा. Blessed be the God and Father of my Lord Jesus धन्य Christ, है मेरा परमेश्वर और यीशु मसीह का पिता, who has blessed me जिसने मुझे आशीष दी with every spiritual blessing हर एक आत्मिक आशीष in the heavenly स्वर्गीय places स्थानों में in Christ Jesus. यीशु में. Blessed be the God and Father of my धन्य Lord है मेरा Jesus Christ, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह who का, has blessed me जिसने मुझे आशीष with दी every spiritual हर blessing एक आशीष के साथ. in the heavenly places in Christ यीशु Jesus. मसीह. The Lord is my shepherd. यहोवा मेरा चरवाहा है, I shall not want. मुझे कोई घटी नहीं. He makes me to lie down in green pasture. वो मुझे I would हरी say चराई this में ले जाता hours in my room every day. मैं घंटों तक इस बात को अपने कमरे में कहता हूँ. Nothing seemed to change. कुछ नहीं बदलता दिखता था. Bank people were still calling us, बैंक वाले अभी still भी कॉल कर रहे थे, threatening us. अभी भी बातें कह रहे थे कठोर. I kept staying. मैं Until one day when I was
meditating on the word, I heard a loud voice in my room, and God spoke to me, and He said, "My son, today I make a covenant with you. As long as you live, you shall never lack." जब तक एक दिन मैं वचन पर मनन कर रहा था और मैंने परमेश्वर की आवाज़ को अपने कमरे में जोर से गूंजते हुए सुना, और उसने कहा, मेरे बेटे आज मैं तुझसे वाचा बांधता हूँ, जब तक तू जिएगा तू कमी घटी नहीं देखेगा। Amen. And I caught it. और मैंने उसको पकड़ लिया, And the day I caught it, और जिस दिन पकड़ लिया I knew मैं जान गया, as long as I live, जब तक मैं जिंदा रहूंगा I cannot lack. मैं कमी घटी I नहीं cannot lack. मैं घटी देखूंगा You ही नहीं। cannot convince me that I can lack. आप मुझे इस बात के लिए राजी नहीं करा सकते कि मैं Because कमी I have received the preceding word that came from the throne of God. क्योंकि मैंने उस भेजे गए वचन को पकड़ लिया जो सिंहासन से आया था। Amen. Now, nothing changed. कुछ नहीं बदला, But slowly and gradually our finances started to change. लेकिन धीरे धीरे हमारी आर्थिक हालत बदलने लगी। Amen. I began to see myself in abundance when we had nothing. मैं अपने आप को बहुतायत में देखने लगा तब जब हमारे पास कुछ नहीं था। Since the day I received this word, जिस दिन से मैंने ये वचन पाया and today, और आज it's been more than 12 years, 12 साल से ऊपर हो गया, I have never lacked. मुझे कभी कमी नहीं हुई, I have never lacked. मुझे कभी कमी We are नहीं। doing this ministry without $1 support from anyone, and we have never lacked. And I am so sure, no matter how much this church will grow, we will never. Do you know Yeah. हम ये सेवकाई कर रहे हैं बिना किसी से $1 मदद लिए, और ना ही कभी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जितना भी बड़ी हो जाए कलीसिया परमेश्वर के द्वारा है। Amen. Because this ministry was never started at man's mercy. Man's mercy is not required to sustain it. क्योंकि ये सेवकाई मनुष्य की दया से शुरू नहीं हुई, मनुष्य की दया की जरूरत नहीं है इसको संभालने की। Amen. Because this ministry wasn't started by any man's support. No man's support is required to sustain it. क्योंकि मनुष्य की मदद से कलीसिया शुरू नहीं हुई, तो मनुष्य की मदद नहीं चाहिए होगी इसको संभालने के लिए। Jesus said, "I will build my church." यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा। It's not money that builds a church. पैसा नहीं है जो कलीसिया को It's स्थापित not the eloquence of speech that builds the church. भाषा और बोली कितनी अच्छी है वो स्थापित नहीं करता कलीसिया को, It's Jesus. यीशु है जो करता है। And he said, "I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." और उसने कहा, मैं अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा और नरक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। Amen. And I'm just saying this to give him all the glory that his word is so alive. और मैं उसकी महिमा करते ही बात कह रहा हूँ क्योंकि उसका वचन सच में जीवित है। Again, one day I was sleeping, the word of the Lord came. एक दिन जब मैं सो रहा था, परमेश्वर का वचन आया। He showed me the area. He said, "I'm giving you a land at that area." तो उसने मुझे एक जगह दिखाई और कहा, वहां पर मैं तुझे भूमि दे रहा हूँ। It required 10 crores to build that. 10 करोड़ चाहिए था उस जगह को बनाने के लिए। I didn't have the money, मेरे पास पैसा नहीं था उसके but I had the word. पर वचन था मेरे पास उसके लिए। If you have the word, अगर वचन है आपके पास, everything else will follow. तो बाकी सारी बातें उसके साथ He will आएंगी। bring the right people. वो सही He'll bring लोग the right ले आएगा, resources. सही चीजों को His ले आएगा। word will create. The spoken word of God has creative power. उसका वचन रचना कर देगा, उसके वचन में बोले गए वचन में रचना करने की सामर्थ्य है। Amen. If you're a young person here and you're seeking to start your own ministry, let me give you a word of advice. Don't run to find your supporters. Spend time in the word until you get the word of the Lord. And if you get it, everyone else will come. अगर यहाँ पर कोई जवान है जो सेवकाई में आना चाहता है, सेवकाई शुरू करना चाहता है, तो किसी इंसान के पास मदद के लिए ना भागे कि आपको सेवकाई शुरू करनी है। वचन में ठहरे रहे, जब तक वचन से सुन ना ले। जब प्रभु का वचन मिल जाएगा तो जाए आगे। Amen. You know, in few days we are going to Norway and Sweden. We are doing a faith conference there. So the pastor called us and they said, "We'll take care of your travel, we'll book your tickets." And we said, "No sir, we'll take care of our own travel." You know why? Because we want to tell that Indians aren't coming to foreign countries to take money anymore. We are coming to give the word of the Lord. The word of the Lord. We are going there not to receive a donation. We are coming to give the word of the Lord. The word that is in our mouth.
which has brought fruits here, is going to change nations. और कुछ दिनों बाद हम नॉर्वे जा रहे हैं वहाँ पर फेथ कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और वहाँ से पास्टर ने मुझे कॉल किया और कहा कि आपकी जो टिकट है वो हम बुक करते हैं। मैंने कहा नहीं श्रीमान, हम खुद बुक करेंगे, क्योंकि हम आपसे पैसा लेने के लिए, चंदा लेने के लिए नहीं आ रहे, आपको परमेश्वर का वचन देने के लिए आ रहे हैं। I don't have any projects to show you. कोई प्रोजेक्ट नहीं है मेरे पास आपको दिखाने के लिए। All that I have is the word of the Lord. मेरे पास सिर्फ परमेश्वर का वचन, That is all I can give you. और वही दे सकता But that is all I need. हूँ। लेकिन वही है जो मेरी And that is all you need. और वही है जो One word of God can change your destiny. परमेश्वर का एक वचन आपके उद्देश्य को पलट कर One word of God can put you on a path to success that you have never experienced before. परमेश्वर का एक वचन आपको उस मार्ग पर ला देगा जो आप सफलता के मार्ग पर चले जाएंगे। If you can only tune your ears अगर केवल अपने कानों को to hear. You know, I was in Dehradun, there was a meeting happening, a youth meeting, एक यूथ मीटिंग हो रही थी देहरादून में, and everybody was jumping, you know, you have turned. और हर कोई नाच रहा था, कूद रहा था। And after the worship was over, आराधना खत्म I हुआ। mean, like, I looked at a guy and I was like, man, if anybody loves the Lord, it's this guy. मैंने एक इंसान को देखा और मैंने कहा अगर कोई परमेश्वर से प्यार करता है तो ये इंसान है। Look at the way he's dancing like David danced. I've never seen how David danced, but he was dancing crazy. और मैं कहता कैसे नाच रहा है, शायद बिल्कुल दाऊद की तरह नाच रहा होगा। And then when they said the pastor is going to come to preach the word, he got up and he was leaving. और जब उन्होंने कहा कि पास्टर आके वचन देंगे तो उठ के चला गया। And I don't know, I felt this burden. I went to him. I said, hey, where are you going? और पता नहीं क्यों मुझे बोझ महसूस हुआ। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? He said, bro, उसने कहा भाई, when the pastor starts to preach, my back starts to itch. तो उसने कहा जब पास्टर प्रचार करना शुरू करता है तो मुझे खुजली होनी शुरू हो जाती है। I was like, oh boy. मैंने कहा अरे, The kingdom operates by spoken word. राज्य बोले हुए वचन से काम करता है। You don't need to come to my house. आपको मेरे घर आने की आवश्यकता नहीं है, Speak a word only. लेकिन एक वचन बोल दो। Speak a word only. केवल एक वचन बोल दो। You know, you have seen the testimony of Sister Neelu who got healed of colon cancer, 4th-stage cancer. And she was watching us online and she started praying. She said, Lord, give me a word. Give me a word. I'll watch. I'm watching live service and you're going to give me a word. None of us knew it, but God knew it. हम अपने बहन नीलू की गवाही सुनी है, वो ऑनलाइन हमारी लाइव सर्विस देख रही थी। उनको कोलन कैंसर था 4th स्टेज, और वो प्रे कर रही थी और कह रही थी प्रभु मुझे वचन दो, मुझे वचन चाहिए मेरी चंगाई। And in the end, as I was praying, I started seeing somebody's colon. I was inside that colon. और अंत में जब मैं प्रार्थना कर रहा था मैं किसी का कोलन देखने लगा, उसके अंदर जैसा देखने लगा। And the Lord said, this colon, I'm healing it from 4th-stage cancer. और प्रभु ने कहा इस कोलन को मैं ठीक कर रहा हूँ 4th स्टेज I से। declared it. मैंने बोल Where is she? कहाँ है वो? In US. यूएस में बैठी है। And she got the word. She jumped up, said, I have received my word. उनको वो वचन I got my word. That is all I wanted. वो कूद कर उठ गई कि मुझे मेरा वचन मिल गया, यही चाहिए था मुझे। Went to the doctor. वो डॉक्टर के पास गई, No trace of colon cancer. नामो निशान नहीं था उस कोलन कैंसर का। Lord, speak a word only and my servant shall be healed. और मेरा नौकर ठीक हो जाए। Lord, speak a word only and my kids will be healed. प्रभु केवल एक वचन बोल दो और मेरे बच्चे ठीक हो जाएंगे। Lord, speak a word only and my husband will be delivered from addiction. प्रभु के एक वचन बोल दो, मेरा पति उस छुटकारा। Lord, speak a word only and we will come out of this financial turmoil. प्रभु एक वचन बोल दो और हम इस आर्थिक तंगी से बाहर आ जाएंगे। Great faith. महान विश्वास, Great faith महान विश्वास latches on to the spoken word. पकड़ लेता है बोले हुए वचन को। Amen. And the way to walk in great faith is to become hungry for the proceeding word. और उस महान विश्वास में चलने का जो तरीका है वो भूखे होना है बोले हुए वचन के लिए। So when you're reading your Bible, you're not just gaining head knowledge so that you can preach the Bible to someone. You are waiting for your word. तो जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो ज्ञानी बनने के लिए नहीं कि अपने दिमाग को ज्ञान से भर ले, लेकिन इसलिए क्योंकि आप इंतजार कर रहे हैं कि आपका वचन आपको मिलेगा। Amen. And I pray today और मेरी ये प्रार्थना है आज you will receive your word. कि आप अपना वचन आज ग्रहण करें। You will speak your word, आप अपना वचन आज which will change your destiny. जो आप बोलें और अपने उद्देश्य को बदलें। Everything that has been harassing you for decades will harass you no more in the name of Jesus. हर वो बात जो आपको दशकों से सताती आई आपको और ना सता पाएगी यीशु के नाम में। Amen.
honor the word of God above everything else. परमेश्वर के वचन का आदर करें हर Become, एक बात let से us बढ़कर। become a generation that honors the word of God. हम वो पीढ़ी बन जाएं जो वचन का आदर करती हो। Amen. The angel gave the book to Apostle John and said, eat, take this and eat. स्वर्गदूत ने एक किताब अपोस्टल जॉन को दी और बोला इसको खा ले। I'm telling you, a generation of young Christian youth is rising up who claim to love God but have no word in them. और मैं बता रहा हूँ जवानों की ऐसी पीढ़ी है जो उठ रही है जो परमेश्वर से प्यार करते हैं ऐसा कहते हैं लेकिन उनके अंदर कोई वचन नहीं है। So when the enemy comes against them, तो जब दुश्मन उनके विरोध में आता है they don't know what to do. तो उनको नहीं पता क्या करना है। How can you claim to love him and not love his word? कैसे Because he is the word. कैसे कह सकते हो कि उससे प्यार करते हो उसके वचन से प्यार नहीं करते क्योंकि वो वचन है। I pray that today the Spirit of God will fill our heart with rekindle that passion for the Word of God. That you will take your Bibles, dust it off, keep it with you, fill your heart with the Word. Whenever you get time, you will fill your heart with the Word of God and become hungry and thirsty for the Word. मेरी यही प्रार्थना है कि वचन के लिए भूख और जलन दोबारा हमारे अंदर लग जाता है कि उसके वचन में हम लोग मनन कर पाएं। दिन और रात जब समय मिले उसके वचन को इस पर मनन करें।